Good morning, student. Welcome you. We have completed new kings and kingdom, Rajput dynasty, Prithia dynasty, Pal and Rashtrakuta. Now we are going to study about administration, land revenue, and land granted. In these kingdoms, though the king was the supreme authority, okay, जो भी अपने किंगडम देखे इनमें किंग को ही सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था. एंड द सामंत एंड द एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ब्राह्मण एंड ट्रेडर्स वर आल्सो पावरफुल people. The king obtained resources through taxes levied on a common people. The tax could be in a kind in which they had to give a portion of what was produced to the king. Trader also had to pay revenue. The king needed resources for the administration, to fight wars, to construct a temple and forts, and also for the रॉयल एक्सपेंसेस. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंग को जितना भी रिसोर्स थे जहाँ से उनका इनकम होता था थ्रू टैक्सेस के द्वारा, और वो टैक्सेस कॉमन पीपल के ऊपर लगाए जाते थे. द टैक्स कुड बी इन द काइंड ऑफ इज दे हैड टू गिव अ पोर्शन ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस टू द किंग. ठीक है, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसके रूप में वो किंग को दिया करते थे. एंड द किंग नीडेड रिसोर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको प्रशासन चलाने के लिए रिसोर्स जरूरत होता था. टू फाइट द वार्स, टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल एंड फोर्ट, एंड ऑल्सो फॉर द रॉयल एक्सपेंसेस. ठीक, इसके लिए उसको पैसा चाहिए होता था. ठीक है, मनी स्पेंट ऑन वार्स यील्ड रिटर्न आफ्टर विक्ट्री इन द फॉर्म ऑफ वार बूटी. ठीक है, वार के बाद जो भी योजना होता था वो उसको मिल जाया करता था. एंड मोर लैंड एक्वेस एंड एक्सेस टू ट्रेड रूट्स, और उनको ज़्यादा लैंड भी मिलता था. नेक्स्ट, द किंग अपॉइंटेड ऑफिसर ऑफन फ्रॉम विथ द फैमिली फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड द पोजीशन वाज मोस्टली हेरिडेटरी. ठीक है, और राजा अक्सर इस रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अपने फैमिली अपने से ही किसी को अपॉइंट किया करता था, और ये पोजीशन अक्सर हायरार्की हुआ करती थी. ठीक है, हेरिडेटरी हायरार्की जिसको हम कह सकते हैं वंशानुगत. द ब्राह्मण वर कमीशन The Brahman were commissioned to write prasist. Okay, prasist. These were account defecting quality of the ruler. Often the ruler gave a land to the Brahman. अक्सर जो रूलर ब्राह्मण को लैंड दिया करते थे. आज भी हम देखते हैं अपने यहाँ बहुत सारे मंदिर के नाम से जगह होती है, तो ब्राह्मण जो पूजा अर्चना करते हैं मंदिरों में वही इस लैंड को मैनेज करते हैं. दिस लैंड ग्रांटेड वर रिकॉर्डेड इन द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. मोस्ट प्रशस्ति वर रिटन इन द प्रेज ऑफ द रूलर. द ओनली एक्सिबिशन इन कलन. ठीक है, कलन को छोड़कर. ठीक है, ही कंपोज ए लॉन्ग पोएम थ्रोइंग लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर. ही वॉज गिवन अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द रूलर एंड द राइन. ठीक है, तो वो क्रिटिकल अकाउंट भी लिखा है यहाँ पे. ठीक है, स्पेशली जो पॉलिसी और रूलर्स के होते थे उनके जो राइन होता है प्रशासन, उसके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन लिखा करते थे. नाउ नेक्स्ट, ट्रिपल स्ट्रगल. ठीक है, ट्रिपल स्ट्रगल हम देखेंगे यहाँ पे. कन्नौज वाज द लोकेटेड इन द फर्टाइल गैग्नेटिक प्लेन्स. गैग्नेटिक जो गंगा का विशाल मैदान उसमें कन्नौज लोकेटेड था, आज यूपी में है. ठीक, एंड हेंस कवेटेड बाय ऑल द डायनेस्टी, और हर एक डायनेस्टी चाहते थे उस पर वो कंट्रोल करे, और कंट्रोल बिकॉज ऑफ इट वाज अ फर्टाइल रिसोर्सेज, फर्टाइल लैंड एरिया. इट वाज बिलीव दैट whoever had control over Kannauj would have access to rich agriculture, minerals, and booming trade of the entire region. All the three dynasties were eager to conquer Kannauj. All the three dynasties were eager to control over the Kannauj. The constant struggle for Kannauj is known as the triple struggle. और जो लगातार कन्नौज के ऊपर लगातार स्ट्रगल हो रहा था तीनों पावरफुल डायनेस्टी के बीच में, गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में जो स्ट्रगल था वही ट्रिपल स्ट्रगल के नाम से जाना जाता था. एंड द अदर इम्पोर्टेंट राजपूत डायनेस्टी वर चौहान, चंदेल, गहादवाला एंड वर्मा डायनेस्टी. दे लैक यूनिटी एंड वर इन द कॉन्फ्लिक्ट टू एस्टेब्लिश देयर. बीच में एकता की कमी थी, इसलिए वो लगातार कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे. एंड कॉन्फ्लिक्ट टू एस्टेब्लिश देयर ऑन सुप्रीमेसी ओवर अनदर. दिस कॉन्फ्लिक्ट वीकन देम, और यही कारण के रहा है उनके कमज़ोर होने का. Next, the Cholas. Okay. Next, the Cholas. The Chola occupy a vital place in history. They were powerful dynasty from the 9th century. ठीक है, ये भी काफ़ी पावरफुल सेंचुरी रही, पावरफुल किंग्स रहे हैं, पावरफुल डायनेस्टी रही हैं जिसने यहाँ प्रशासन किया है. They were powerful dynasty from 9th century onwards, and the dynasty was founded by Vijay
लाया, ठीक है। और ये डायनेस्टी विजयलाया के द्वारा फाउंड किया गया था इन द 850। सी हिज कैपिटल वाज एट द तंजौर इन राजाराज, और उनका कैपिटल था तंजौर राजाराज। एंड हिज सन वाज राजेंद्र फर्स्ट वर द ग्रेट चोल रूलर, और उनका जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट वर ग्रेट रूलर था चोल डायनेस्टी का। राजाराज, नो राजाराज, राजाराज ही वॉज एन एक्सीलेंट कमांडर ऑफ द डिफीटेड पंड्या रूलर, ठीक है। वो एक्सीलेंट कमांडर हुआ करता था एंड द पंड्याज एंड चेराज, ठीक है। तो उन्होंने पंड्याज और चेराज को हराया था। ही वॉज ऑल्सो गुड सेलर एंड कमांडेड इम्प्रेसिव नेवी। ही कॉन्कर द कलिंगा किंगडम एंड अनेक्स पार्ट ऑफ द नॉर्थन सिलोन, ठीक है। कलिंगा को भी हराया था और नॉर्थ का सिलोन श्रीलंका का जो नॉर्थन पार्ट है वो भी अपने अंडर कंट्रोल किया था। एंड इवन कॉन्कर द मालदीव्स, मालदीव को भी अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। नाउ राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, ओके। राजेंद्र फर्स्ट, Rajendra first he conquered the Sumatra Island, Ceylon and many places in the Malaya Peninsula. He went northwards and defeated the king of Mahipal of the Bengal, ठीक है। उसने साउथर्न पार्ट के बहुत सारे आइलैंड को जीत लिया, उसके बाद वो नॉर्थ की ओर प्रस्थान किया और नॉर्थ में उन्होंने जो किंग महिपाल था उस बंगाल का उसको हराया। ऑन दिस रिटर्न ही बिल्ट ए न्यू कैपिटल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम, सिटी ऑफ द चोला, कॉन्कर ऑफ द गंगेस एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोला, ठीक है। उसके बाद उनको टाइटल भी मिला गंगाईकोंडा चोला ऑफ द चोला कॉन्कर ऑफ द गंगेस। ही इवन परफॉर्म द अश्वमेध sacrifice. He maintained friendly relation with the China and carried out trade with it. Okay, now, okay, next topic we will continue next word. Thank you.